सभी फर्रुखाबाद वासियों को इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन जिनको भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती थी, वे लोग हर योजना में भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास करते थे। लेकिन 2014 के भारत को आपने देखा होगा, 2014 के भारत को आपने इस रूप में देखा होगा कि 2014 के भारत का भारत आज नया भारत है, दुनिया के अंदर इसका सम्मान है। 2014 के इस भारत में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नए भारत में हमें एक नए रूप में भारत को, बहनों भाइयों, भारत की धरती राम और कृष्ण की धरती है। भारत की धरती जिहाद की धरती नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो इस समय लहर है, मैं अभी मध्य प्रदेश से महाकाल की धरती से आ रहा हूं। पूरे देश के अंदर 9 राज्यों में प्रचार के लिए निकल गया और पूरे देश के अंदर आज जो लहर है, जो स्वर है, वह 2 ही प्रकार की गूंज रही है। एक पूरे देश के अंदर हर जवान पर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और दूसरा है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। बहनों भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक ऐसा भारत 2014 के पहले का, 2014 के बाद का भारत। 2014 का पहले का भारत दुनिया के अंदर विश्वास हो चुका था, अराजकता का शिकार था, आतंकवाद और नक्सलवाद से ग्रसित था, युवा पलायन करता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, भ्रष्टाचार इस कदर था कि विकास की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ पाती थी। आरक्षण में से 6% काटने की साजिश हो रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर इन लोगों ने सेल बनाने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का समानीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहाँ पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आए आपसे कहने के लिए, यह अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सदुपयोग करके विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और लोक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सरकार न केवल आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल कर सके। और वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आत्मनिर्भर होगी, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, हर श्रमिक आत्मनिर्भर होगा। और इन सभी तबके का आत्मनिर्भर होने का मतलब विकसित भारत। हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर महिला का स्वावलंबन, हर व्यापार
भारत की संकल्पना है और उसी संकल्प के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, चुनाव यहाँ के तीसरे चरण में आपको मतदान करना है और भारतीय जनता पार्टी में श्री मुकेश राजपूत जैसा सद और सरल व्यक्ति को आपके बीच अपना प्रत्याशी बना करके कहा। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन इन्हें प्राप्त है और इसलिए मुकेश राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर जो आपके बीच भेजा। आपसे मैं अपील करूंगा, अब आशीर्वाद देंगे मुकेश राजपूत को। एक काम आप करिए, घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के, मेरा संदेशा लेकर के घर घर जा पाएंगे। प्रचार के लिए आपको देंगे, प्रचार कार्य का सहकार बंद हो जाएगा, लेकिन 2 दिन घर घर जा सकते हैं और घर घर लोगों को बताना कि मोदी जी और योगी जी ने कहा है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत आवश्यक है। सहमत है ना? सहमत है ना? घर घर जाएंगे, लेकिन बहनों और भाइयों ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक 7 मई को पहला काम क्या होना है? पहला मतदान का, पहला मतदान और फिर